5 सालों से खुद गांव-गांव जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करती हैं ये न्यूरोलॉजिस्ट। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदु मेनन ने ग्रामीण लोगों तक पहुंचने के लिए साल 2015 में न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स की शुरुआत की। उन्होंने एक मिनी बस को न्यूरोलॉजिकल दिमागी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जरूरत के अनुसार सभी जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ तैयार कराया, जिसमें वो आसानी से उनका चेकअप कर सकें। देश में ये इस तरह का पहला और एकमात्र अभियान है। महीने में किसी भी एक रविवार को ये वैन आपको किसी न किसी गांव में दिखेगी, जिसमें बैठकर डॉक्टर बिंदु मेनन मरीजों का चेकअप करती हैं। साथ ही गांव के सभी लोगों को न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में जागरूक भी करती हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS और फिर मुंबई से न्यूरोलॉजी में अपना स्पेशलाइजेशन करने के बाद डॉक्टर बिंदु ने इंग्लैंड में प्रैक्टिस की। साल 2000 में वो भारत लौट आईं और तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगी। 8 साल यहाँ अपनी सेवाएं देने के बाद डॉक्टर बिंदु नेल्लौर शिफ्ट हो गईं। फिलहाल वो नेल्लौर के अपोलो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड और प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ वो अपना डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन भी चला रही हैं, जिसके जरिए उनका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सही इलाज और देखभाल पहुंचाना है। बात करते हुए उन्होंने बताया, हॉस्पिटल और क्लिनिक तक वही लोग पहुंच पाते हैं जो स्ट्रोक, एपिलेप्सी और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में जागरूक हैं और वे इसका इलाज करवा सकते हैं। पर ऐसे लोगों का क्या जिनके पास ना तो जागरूकता है और ना ही इलाज के लिए पैसे। इन लोगों के बारे में सोचकर मैंने साल 2013 में डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन की शुरुआत की। डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन के जरिए वो फ्री हेल्थ केयर कैंप लगाती हैं, जहां पर आने वाले मरीजों का चेकअप, सभी तरह के टेस्ट और फिर मेडिकेशन आदि सभी कुछ मुफ्त में किया जाता है। 5 साल पहले जब उन्होंने ये कैंप शुरू किया था तो शुरू में 20 से 25 मरीज हर दिन उनके पास आते थे, पर अब हर महीने वो लगभग 200 मरीजों को देखती हैं। इन मरीजों को लगभग 1 महीने की दवाई दी जाती है। अगर मरीज को आगे भी इलाज की जरूरत होती है तो उनके पूरे ठीक होने तक उनका इलाज मुफ्त में किया जाता है। डॉक्टर मेनन ने बताया, भले ही डॉक्टर बिंदु इन कैंप्स के जरिए हर महीने लोगों की मदद कर रही थीं, पर फिर भी उनके मन में एक बात हमेशा रहती कि ये वे लोग हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों का क्या, जिन्हें उनकी मदद की जरूरत है। इसी सोच से 2015 में उन्होंने न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स की शुरुआत की। अपनी इस पहल के लिए उनका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, वी रीच, वी टीच एंड वी ट्रीट। मतलब कि हम पहुंचते हैं, हम सिखाते हैं और हम इलाज करते हैं। उनकी इस पहल ने अब तक 26 गांवों के लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। डॉक्टर मेनन कहती हैं कि उनकी टीम सबसे पहले गांव का सिलेक्शन करती है कि उन्हें किस गांव में जाना है। फिर वे गांव के मुखिया या सरपंच से संपर्क करके उन्हें अपने अभियान के बारे में समझाते हैं। साथ में विचार विमर्श करके महीने के एक रविवार को कैंप के लिए फिक्स किया जाता है। जब हमारी तारीख और गांव फाइनल हो जाता है तो मैं अपने नेटवर्क में जानकारी डाल देती हूँ, ताकि अगर किसी को हमारे साथ वॉलंटियर करना है तो पहले से अप्लाई कर दे। इसलिए मेरी टीम में हमेशा लोगों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। उन्होंने बताया, डॉक्टर मेनन सबसे पहले गांव में पहुंचती हैं और फिर शुरू में 15-20 मिनट के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम करती हैं, जिसमें सभी गांव वालों को दिल का दौरा, मिर्गी, हाइपरटेंशन, माइग्रेन आदि के बारे में जरूरी बातें बताई जाती हैं, जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होती हैं। मिर्गी को लेकर आज भी भारत में शर्म का नजरिया है। बहुत से मिथक हैं इसके बारे में, जिन्हें अपने जागरूकता अभियान में डॉक्टर मेनन दूर करती हैं। जैसे हम उन्हें बताते हैं कि किसी को दौरा पड़े तो उसके हाथ में स्टील की कोई चीज नहीं देनी चाहिए, उनके मुंह में कोई कपड़ा नहीं बांधना चाहिए। बहुत बार लोगों को लगता है कि जिनको दौरे पड़ते हैं वे लोग सामान्य जीवन नहीं जी सकते, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर मेडिकेशन ले और डॉक्टर का दिशा निर्देश माने तो आप बाकी सबकी तरह ही जी सकते हैं। जागरूकता अभियान के बाद डॉक्टर मेनन अपनी वैन में मरीजों का चेकअप शुरू करती हैं। वो गांव के मुखिया और लोगों की सराहना करते हुए कहती हैं कि उनके कैंप्स में चेकअप और टेस्ट के लिए सिर्फ न्यूरोलॉजिकल यानी मस्तिष्क संबंधित मरीज ही आते हैं, जबकि शुरू में उनकी परेशानी यही थी कि डॉक्टर का नाम सुनकर कहीं लोग अपने पेट दर्द, पीठ दर्द आदि की शिकायतें लेकर ना आ जाएं। पर उन्हें खुशी होती है जब गांव के लोग उनका उद्देश्य समझते हैं।
इसके अलावा डॉक्टर मेनन अब तक 140 स्कूल और कॉलेज अवेयरनेस कैंप कर चुकी हैं। यहाँ पर छात्र छात्राओं को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सजग किया जाता है। साथ ही उन्हें बताया जाता है कि अगर उनके आसपास किसी को कोई दौरा पड़ जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। अपने काम की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए डॉक्टर मेनन कहती हैं, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि हम अभी भी बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से और लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, पर हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसकी एक वजह है फंडिंग, क्योंकि मुझे कोई प्राइवेट फंडिंग नहीं मिल रही है। मैं सभी गतिविधियां अपनी जॉब और क्लिनिक की कमाई से ही मैनेज करती हूँ। दूसरा, उन्हें बहुत बार लगता है कि जिन भी गांवों में उन्होंने एक बार कैंप लगाया है उन्हें वहां दोबारा वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर उसी समय पर उनके मन में ये भी रहता है कि ज्यादा अच्छा ये है कि वो किसी नए गांव में जाएं, ताकि ज्यादा लोगों को उनकी मदद मिले। इस जद्दोजहद में वो कई बार फंसी रहती हैं, लेकिन कोई भी उलझन और समस्या उन्हें लोगों की भलाई की राह पर चलने से नहीं रोक पाई है। आने वाले समय में वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा देना चाहती हैं। इसके लिए वो बताती हैं, हमने लोगों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-102-0237। इस पर कॉल करने पर लोगों को स्ट्रोक, एपिलेप्सी और माइग्रेन के बारे में एक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट सुनाई देती है। इसमें वे इन बीमारियों से संबंधित सामान्य जानकारी सुन सकते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि इमरजेंसी में क्या करना है। यह अनाउंसमेंट हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी 3 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने एंड्रॉयड फोन के लिए एक एप्लीकेशन एपिलेप्सी हेल्प भी लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में उपलब्ध है। मिर्गी का कोई भी मरीज इसे डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वे अपनी सभी रिपोर्ट और डाटा इसमें सेव कर सकते हैं। इससे इमरजेंसी की स्थिति में कभी भी कहीं भी उनका डेटा वे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इस ऐप में एक खास फीचर है, अलर्ट सिस्टम। बहुत बार मरीज को आभास हो जाता है कि उन्हें दौरा पड़ने वाला है, और इस स्थिति में वे बस एक क्लिक से अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अलर्ट भेज सकते हैं। डॉक्टर बिंदु आने वाले समय में गांवों के मरीजों के साथ अपने फॉलो अप सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम करना चाहती हैं। अगर मेरी कहानी सुनकर किसी एक को भी लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कुछ करें। अगर आप दिन में एक इंसान की जिंदगी के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं तो काफी है।